जय जिनेंद्र। चैप्टर का नाम है मटेरियल कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इसका फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी और तीसरा नाम है ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। फर्स्ट नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का दे जहाँ पर कॉस्ट इकोनॉमिक आए। क्या नाम है? ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का दे जहाँ पर कॉस्ट क्या आए, कम आए। ऑर्डर किस चीज़ का ऑर्डर देते हैं अपन, फिनिश गुड्स का या रॉ मटेरियल का। एक मैन्युफैक्चरर जो है वो ऑर्डर देगा तो किस चीज़ का देगा, रॉ मटेरियल का या फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का तो अपन देंगे, जो बनाने वाला है वो तो किसका ऑर्डर देगा, रॉ मटेरियल का ऑर्डर देगा। तो एक साथ कितनी यूनिट का ऑर्डर दिया जाए ताकि कॉस्ट जो है वो क्या आए, इकोनॉमिक आए, उसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति है जो 800 यूनिट दिल्ली से परचेज करता है। कितनी यूनिट? 800 यूनिट दिल्ली से परचेज करता है। उसको एक साथ 100 यूनिट परचेज करनी चाहिए या 800 यूनिट एक साथ परचेज कर लेनी चाहिए। अगर वो 100 यूनिट परचेज करेगा तो साल में कितने ऑर्डर होंगे, 8। और अगर वो 800 यूनिट एक साथ परचेज कर देगा तो कितने ऑर्डर होंगे, 1। इससे रिलेटेड 3 कॉस्ट आती है। एक तो है परचेज कॉस्ट, एक है ऑर्डर कॉस्ट और एक है कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, मान लो एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपये है तो 800 यूनिट खरीदेगा, 100 करके खरीदेगा तो एक बार में कितना पेमेंट करेगा, 800। एक बार में पेमेंट करेगा 1000 का, इंटू 8 बार में पेमेंट करेगा 8000 का। इधर 800 यूनिट एक साथ परचेज कर रहा है तो भी कितना पेमेंट करेगा, 8000 का एक साथ पेमेंट करेगा। इधर भी 8000 का पेमेंट हो रहा है, इधर भी 8000 का पेमेंट हो रहा है, इधर 1000 करके 8 बार हो रहा है, इधर 8000 एक साथ हो रहा है। खर्चा तो लगभग वही लग रहा है। उसके बाद सेकंड है ऑर्डर कॉस्ट। फोन लगाकर पहले अपन ऑर्डर देंगे, फोन लगाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, तो वो सब ऑर्डर कॉस्ट के अंदर है। जब तक माल आपके गोडाउन में नहीं आ जाता वहाँ तक के सारे खर्चे इस ऑर्डर कॉस्ट में आते हैं। और गोडाउन में आने के बाद जो खर्चे लगेंगे उसे क्या बोलेंगे, कैरिंग कॉस्ट लगेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर कॉस्ट है। यहाँ पर 8 बार ऑर्डर देंगे तो 8 बार खर्चा लगेगा। यहाँ पर 1 बार ऑर्डर देंगे तो खर्चा कितनी बार लगेगा, 1 बार लगेगा। तो यहाँ पर खर्चा ज़्यादा आएगा और यहाँ पर खर्चा क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि यहाँ 8 बार फ़ोन लगाना पड़ेगा, यहाँ 1 बार से ही काम चल जाएगा। फिर कैरिंग कॉस्ट, माल गोडाउन में ज़्यादा पड़ा रहेगा तो कैरिंग कॉस्ट क्या लगेगी, ज़्यादा, और कम रहेगा तो क्या लगेगी, कम। तो यहाँ पर ये वाला खर्चा कम लगेगा और ये वाला खर्चा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अपन एक साथ ज़्यादा ऑर्डर दे या कम ऑर्डर दे, अपन को उतनी यूनिट का ऑर्डर देना है जहाँ पर ये दोनों खर्चे कम ज़्यादा है ना, कम ज़्यादा नहीं, ये दोनों खर्चे क्या रहे, इक्वल रह जाए। वहाँ पे ऑर्डर देंगे तो अपनी कॉस्ट क्या आएगी, इकोनॉमिक आएगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का देना है जहाँ कॉस्ट जो है वो क्या आए, कम आए, इकोनॉमिक आए, उसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहेंगे, पहली मीनिंग। दूसरा है एक साथ में, एक बैच में, एक लॉट में जितनी यूनिट का ऑर्डर दिया जाता है उसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। और इसकी तीसरी मीनिंग है दिस लेवल ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये दोनों ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या रहेगी, इक्वल रहेगी और मिनिमम भी रहेगी, उसे अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहेंगे। 3 मीनिंग है, एक साथ कितनी यूनिट का ऑर्डर दिया जाए ताकि कॉस्ट क्या आए, कम आए। दूसरा, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों का क्या रहनी चाहिए, इक्वल और मिनिमम। उस लेवल को अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे। ये ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो किस लेवल पर इक्वल आएगी उसको पता लगाने के लिए EOQ का फॉर्मूला है। EOQ या ROQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी, इक्वल टू फॉर्मूला है √2CO/UI। C का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, पूरे साल में कितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे। दूसरा है एनुअल यूजेज। तीसरा है एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल चाहिए, अगर मंथली दे रखा है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और वीकली दे रखा है तो 52 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मली ये क्वेश्चन में C दे रखा होगा। O का मतलब है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर देने में कितना खर्चा होगा, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर।
एक्सपेंसेस अप टू गुड्स रिसीव्ड, वो फ़ोन लगाने से लेके जब तक माल आपके गोडाउन में नहीं आ जाता वहाँ तक के सब खर्चे इस ऑर्डर कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। इसमें टेलीफोन है, पोस्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, कैरेज इन्वर्ट है, वो सब खर्चे इस ऑर्डर कॉस्ट के अंदर आएंगे। फ़ोन लगाने से लेके जब तक माल आपके गोडाउन में नहीं आ जाता वहाँ तक के सब खर्चे इस ऑर्डर कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। और माल आ जाने के बाद उस पर क्या लगेगा, कैरिंग कॉस्ट लगेगी, यूआई, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। शॉर्ट में बोलते हैं इसको सीसी पीयू पीए। ये निकालने के 3 तरीके हैं। पहला, कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। जब परसेंटेज दे रखा होगा तब ये वाला तरीका लगाएंगे। इस कैरिंग कॉस्ट में ये 7 तरह के खर्चे आएंगे। इंटरेस्ट पर यूनिट पर एनम, रेंट, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस, ऑब्सोलेंसेस कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। ये सब माल गोडाउन में आने के बाद खर्चे लगेंगे। अगर ये खर्चे दे रखे हैं पर यूनिट पर एनम तो बी वाला तरीका लगेगा। और सी, ए प्लस बी, जब दोनों तरीके दे रखे हैं तब सी वाला तरीका लगेगा। ए वाला तरीका कब लगेगा, जब क्या दे रखा होगा, परसेंटेज। इन कोई भी खर्चों का, सातों एक्सपेंसेस का परसेंटेज दे रखा होगा तब ए वाला तरीका लगेगा। ये सातों एक्सपेंसेस पर यूनिट पर एनम दे रखे हैं तो दूसरा वाला तरीका लगेगा। और अगर दोनों दे रखे हैं तो कौन सा वाला तरीका लगेगा, सी वाला तरीका लगेगा। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एनुअल कंजम्पशन 800 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट है 20, ऑर्डर कॉस्ट है 100 पर ऑर्डर, स्टोरेज कॉस्ट 2 पर यूनिट पर एनम है, और इन्वेंट्री कॉस्ट 10% ऑन क्या है, एवरेज इन्वेंट्री। और ईओक्यू कैलकुलेट करना है। अपना फॉर्मूला था ईओक्यू का √2CO अपॉन यूआई। इसमें 3 है, सी है, ओ है और यूआई है। सबसे पहले सी, इस एग्जांपल में सी बताना। सी है पूरे साल में कितने यूनिट यूज़ में लेंगे, 800 यूनिट यूज़ में लेंगे तो सी है 800। ओ का मतलब है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये रही ऑर्डर कॉस्ट, ये पर ऑर्डर 100। यूआई निकालने के अभी 3 तरीके बताए थे। पहला तरीका, जब परसेंटेज दे रखा होगा तब होगा, तो ये परसेंटेज दे रखा है तो ये फर्स्ट वाला तरीका लगेगा। और दूसरा तरीका, एक्सपेंसेस पर यूनिट पर एनम दे रखे हैं, ये पर यूनिट पर एनम भी दे रखे हैं, इसलिए बी भी है, मतलब कौन सा लगेगा, सी वाला तरीका लगेगा। ए बी दोनों को जोड़ेंगे। ए का मतलब है सीपीयू इंटू क्या करेंगे, परसेंटेज। सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट है 20 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये रहा 10%, तो आएगा 2। और बी के अंदर वो स्टोरेज कॉस्ट अपन को दे रखी है 2 रुपये पर यूनिट पर एनम, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 4। फॉर्मूले में लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4 और रूट। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1,60,000 डिवाइड बाय 4 और रूट, और 40,000 और रूट, और ऐसा करने से आएगा 200 यूनिट। इस 200 यूनिट का मतलब है अपन को पूरे साल में ऑर्डर देना है 800 यूनिट का, और एक साथ एक लॉट में एक बैच में अपन कितने यूनिट का ऑर्डर देंगे, 200 का। पूरे साल में कितने यूनिट का ऑर्डर देना है, 800 यूनिट का। और एक साथ एक लॉट में एक बैच में कितने यूनिट का ऑर्डर देंगे, 200 का। तो 200 200 200 200 करके साल में कितनी बार ऑर्डर होंगे, 4 बार ऑर्डर होंगे। उस 4 बार ऑर्डर को बोलेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर। इन ए ईयर साल में कितने ऑर्डर होंगे, 4 ऑर्डर होंगे ना, 800 अपॉन 200। फॉर्मूला है सी अपॉन ईओक्यू इक्वल टू आएगा 4 ऑर्डर। एक साथ में 200 यूनिट का ऑर्डर देंगे, 200 200 200 200 करके साल में कितना ऑर्डर हो जाएगा, 800 यूनिट का ऑर्डर हो जाएगा। अगला पॉइंट है 200 200 करके साल में कितनी बार ऑर्डर देंगे, 4 बार। और साल में महीने कितने होते हैं, 12। तो उनके बीच में जो गैप रहेगा, गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच में जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा, उसके लिए है 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, 12 अपॉन 4 इक्वल टू 3 मंथ। उनके बीच में जो ऑर्डर रहेगा, वो गैप रहेगा, वो 3-3 महीने का रहेगा। जैसे पहला ऑर्डर अपन ने जनवरी में दिया, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। पहले 1 जनवरी को माल आएगा 200 यूनिट, तो वो धीरे धीरे 3 महीने में खत्म हो जाएगा। वापस 1 अप्रैल को ऑर्डर होगा, वापस जून में खत्म हो जाएगा, जुलाई में वापस नया आएगा, सितंबर में खत्म हो जाएगा। ऐसे साल में 4 बार ऑर्डर होंगे और उनके बीच में जो गैप रहेगा वो ये 3-3 महीने का रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ टोटल परचेजिंग कॉस्ट। अभी अपन ने बताया था कि 3 तरह की कॉस्ट लगती है, एक तो परचेज कॉस्ट, एक ऑर्डर कॉस्ट, और एक क्या लगती है, कैरिंग कॉस्ट। ये 3 कॉस्ट लगती है। और जो फॉर्मूले वाला ईओक्यू होगा वहाँ पर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल भी आएगी और मिनिमम भी आएगी।
ये अभी अपन प्रूफ करेंगे कि कैसे इक्वल और मिनिमम आएगी। परचेज कॉस्ट, बताओ पूरे साल में कितनी यूनिट परचेज करेंगे? पूरे साल में यूनिट परचेज करेंगे 800 यूनिट। पूरे साल में 800 यूनिट परचेज करेंगे और किस रेट से परचेज करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 20 रुपये। तो 800 इंटू 20 करके पूरे साल में कितना खर्चा होगा? 16,000 रुपये का खर्चा होगा। तो 800 इंटू 20 करके 16,000 रुपये का खर्चा होगा। तो 800 को तो बोलेंगे अपन सी और 20 को बोलेंगे CPU। तो इस परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला हुआ C इंटू CPU, 16,000। दूसरा है ऑर्डर कॉस्ट। माल गोडाउन में आने से पहले पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे ऑर्डर कॉस्ट बोलते हैं। पूरे साल में 800 यूनिट का ऑर्डर देना है, 200 करके यूनिट का ऑर्डर देंगे। साल में कितनी बार ऑर्डर देंगे? 4 बार ऑर्डर देंगे। तो वो 800 अपॉन 200 करके 4 ऑर्डर आए थे। एक ऑर्डर देने का खर्चा है 100, तो 4 ऑर्डर देने का खर्चा कितना होगा? 400। ये 400 का फॉर्मूला बनेगा C अपॉन EOQ मल्टीप्लाई बाय O। C है 800, EOQ 200 फॉर्मूले से आया था और O ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर है 100, तो कॉस्ट होगी 400। फिर माल गोडाउन में आने के बाद कैरिंग कॉस्ट लगेगी। कैरिंग कॉस्ट एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। EOQ डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक 2 दिन बाद की क्लास में समझाएंगे क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय UI। EOQ आया था 200 डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक फिलहाल नहीं है मीन्स 0 मल्टीप्लाई बाय UI है, सॉल्व किया था तब 4 आया था। 200 अपॉन 2 करेंगे 100 आएगा, 100 प्लस 0 100 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा? 400 आएगा। वही आ गया, दोनों इक्वल आ गए। ये मिनिमम है या नहीं है वो भी अपन टैली कर देंगे। टोटल तीनों मिलाकर कॉस्ट आ रही है, वो आ रही है 16,800 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है। ये फॉर्मूला कैसे बना? उसके लिए साल में 4 बार ऑर्डर देंगे ना। पहला ऑर्डर देंगे 1 जनवरी को, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च के लगभग अपना माल क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और जब ऑर्डर देंगे तब 200 यूनिट अपने पास आएगी। तो 1 जनवरी को आपके पास 200 यूनिट है, 31/3 को क्या होगी? 0। बीच में धीरे धीरे माल कम होता रहेगा, तो आपके स्टॉक में ना तो पूरे साल 200 रहेगा ना 0 रहेगा। तो अपन कैरिंग कॉस्ट 200 यूनिट की ले या 0 की ले? ना 200 की लेते हैं ना 0 की लेते हैं। अपन कैरिंग कॉस्ट दोनों का क्या ले लेते हैं? एवरेज। और इन दोनों का एवरेज डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 100। तो अपन को 100 यूनिट की कॉस्ट लेनी है। अपन ने यहाँ पे देखो 200 अपॉन 2 करने से 100 ही आएगा। ये 2 एवरेज की वजह से किया है। कभी भी पूछूँ तो अपॉन 2 क्यों किया, तो आप बोलना एवरेज की वजह से किया। EOQ अपॉन 2 करेंगे तो वो अपना एवरेज कितनी यूनिट स्टॉक में रहेगी वो आ जाएगी। एवरेज 100 यूनिट स्टॉक में रहेगी और 1 यूनिट को रखने की कॉस्ट 4, तो टोटल कितनी आ जाएगी? 400 और टोटल कॉस्ट आ गई 16,800। अगर अपन इस फॉर्मूले से 200 के अलावा कभी भी ज़्यादा या कम का ऑर्डर देंगे तो ये दोनों कॉस्ट सेम भी नहीं आएगी और ज़्यादा भी आएगी। प्रूफ करते हैं, टैली करते हैं। मान लो कि अपन 200 यूनिट का ऑर्डर नहीं देकर 100 का ऑर्डर देते हैं। बताओ 100 का ऑर्डर देंगे तो साल में कितने ऑर्डर होंगे? 800 है ना, तो 8 बार ऑर्डर देंगे। कितनी बार ऑर्डर देंगे? 8 बार ऑर्डर देंगे। भले ही 8 बार ऑर्डर देंगे, कॉस्ट तो बताओ 16,000 ही आएगी कि नहीं आएगी? पूरे साल में 800 यूनिट परचेज करनी है 20 रुपये के हिसाब से, कॉस्ट कितनी आएगी? 16,000 ही आएगी। अब बताओ यहाँ पर 4 ऑर्डर हो रहे थे तो कॉस्ट आ रही थी 400 रुपये। यहाँ पे कितने ऑर्डर होंगे? 8। कैसे होंगे 8? 800 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 100। ये 100 मैंने अभी लिया है, वो मन से 100 यूनिट का ऑर्डर दे रहा है, वो 8 इंटू 100 करेंगे तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 800। यहाँ पे फॉर्मूले में देखो अभी एवरेज किया था, 200 का ऑर्डर दे रहे थे तो 100 की कैरिंग कॉस्ट ली थी। अभी 100 का ऑर्डर देंगे तो कितने की कैरिंग कॉस्ट लेंगे? 50 की। फॉर्मूले में 100 डिवाइड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक 0 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आएगा 200 और कुल मिलाकर कॉस्ट हो जाएगी 17,000 रुपये। ये दोनों सेम भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ 400 सेम आ रहे थे, मिलाकर 800 था। यहाँ सेम भी नहीं आ रहे हैं और ज़्यादा भी आ रहे हैं। आप बिजनेस की कॉस्ट ज़्यादा लाना चाहोगे क्या? बिजनेस की कॉस्ट तो आप क्या लाना चाहोगे? कम से कम लाना चाहोगे, तो वो कम तभी आएगी जब आप फॉर्मूले वाला ऑर्डर दोगे, EOQ वाला ऑर्डर दोगे। कितने यूनिट का ऑर्डर दोगे? 200 यूनिट का ऑर्डर दोगे, तभी कॉस्ट कम आएगी। 200 से कम का ऑर्डर दोगे तो भी ज़्यादा आएगी कॉस्ट, और 200 से ज़्यादा यूनिट का ऑर्डर दोगे तो भी कॉस्ट क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो हमेशा किसके साथ चलना है? फॉर्मूले वाला जो EOQ है उसके साथ चलना है। उससे कम या ज़्यादा का ऑर्डर नहीं देना है।
स्टॉप तो नहीं किया ना, कंटिन्यू रखो। हाँ अब आगे चल रहे हैं। दिल्ली वाला वो जो सप्लायर है, दिल्ली वाला सप्लायर आपका दोस्त है और वो कह रहा है कि आप एक साथ 400 यूनिट खरीद लो। आप खरीदोगे क्या? आपका जवाब यस होगा या नो होगा? नो होगा, बिकॉज कॉस्ट क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। लेकिन वो दिल्ली वाला सप्लायर आपको एक ऑफ़र दे रहा है। कौन सा ऑफ़र दे रहा है? डिस्काउंट ऑफ़र दे रहा है। डिस्काउंट ऑफ़र दे रहा है कि अगर आप 400 यूनिट एक साथ परचेज करते हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट देते हैं। ऐसा ऑफ़र दे रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है। इसको सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? इसको सोचना है, क्योंकि साथ में डिस्काउंट है। जब डिस्काउंट ऑफ़र होवे तो 3 नई चीज़ निकालेंगे। कौन सी चीज़? 3 नई चीज़ निकालेंगे। एक तो न्यू EOQ आएगा, न्यू EOQ। बताओ न्यू EOQ, अब आप कितनी यूनिट का ऑर्डर देने वाले हो? 400 का। दूसरा निकालेंगे न्यू UI, नहीं पहले न्यू CPU। पहले 20 रुपये में माल खरीदे थे, अब 10% डिस्काउंट पे खरीदेंगे तो 20 का 10% 2 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो खर्चा कितना आएगा? 18। और तीसरा न्यू UI पहले अपन ने निकाला था CPU इंटू परसेंटेज। अब CPU चेंज हो गया है, पहले 20 था, अब कितना है? 18 का 10% 1.8, और वो B स्टोरेज कॉस्ट शायद थी 2 रुपये, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 3.8। ऐसी 3 चीज़ नहीं निकालेंगे और ये स्टेटमेंट वापस से बनाएंगे। ये स्टेटमेंट वापस से बनाते हैं तो बताइए, अब परचेज कॉस्ट C इंटू क्या करना है? CPU। C है 800, CPU 18, मिलाकर आ जाएगा 4 और 6 14,400। कॉस्ट कम आ गई क्योंकि 10% डिस्काउंट मिल गया। 16,000 का 10% करते हैं तो यूँ भी 1600 कम होगा, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 14,400 आ जाएगी। दूसरा, अब 400 के कितने ऑर्डर होंगे? 2। 400 के कितने ऑर्डर होंगे? 2। 800 डिवाइड बाई 400, 2 ऑर्डर होंगे। एक ऑर्डर देने का खर्चा 100, तो 2 ऑर्डर देने का खर्चा कितना आएगा? 200। यहाँ पे 200 था तो कैरिंग कॉस्ट 100 की ली थी, दूसरी बार 100 था तो 50 की कैरिंग कॉस्ट ली थी। अभी यहाँ एक साथ 400 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट कितने की लेंगे? 200 की। वो 200 की कैरिंग कॉस्ट होगी 400 डिवाइड बाई AC फॉर्मूले से, डिवाइड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक 0 मल्टीप्लाई बाई UI चेंज हो गया 3.8, तो ये 200 इंटू 3.8 करेंगे तो आएगा 760, और 15,360 की कॉस्ट आ रही है। तो क्या करना चाहिए? आपको ऑर्डर 200 का देना चाहिए या डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए? किस में कॉस्ट कम आ रही है? डिस्काउंट ऑफर में कॉस्ट कम आ रही है, सो डिस्काउंट ऑफर को क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। डिस्काउंट ऑफर डिसीजन देंगे इस तरीके से, डिस्काउंट ऑफर विल बी accepted because सेविंग इन कॉस्ट में सेविंग हो रही है। कितनी सेविंग हो रही है? पहले 16,800 की कॉस्ट आ रही थी, अब 15,360 की कॉस्ट आ रही है, तो 1,440 रुपये का फ़ायदा हो रहा है इस डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करने से। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एनुअल आइटम ऑफ एन रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइटम इज़ 12,000 यूनिट। एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब है C, ये 12,000 दे रखा है। कॉस्टिंग 6 ईच, एक यूनिट की कॉस्ट 6 रुपये है, मतलब CPU दे रखा है। एवरी ऑर्डर कॉस्ट 200, एक ऑर्डर देने की कॉस्ट मतलब वो दे रखा है 200। एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट चार्जेज आर 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर एनम। इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट दे रखा है परसेंटेज में, और जब परसेंटेज में दे रखा हो तो UI होता है CPU इंटू क्या करते हैं? परसेंटेज। CPU है 6 का 20% आएगा 1.2 ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर एनम। फाइंड आउट EOQ। इस EOQ की सारी चीज़ें आ गई है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 1.2 करने पर आपका EOQ सॉल्व हो जाएगा 2,000 यूनिट। पूरे साल में 12,000 यूनिट का ऑर्डर देना है, लेकिन एक साथ एक लॉट में कितने यूनिट का ऑर्डर देंगे? 2,000 का ऑर्डर देंगे, तो ऐसे 2,000 करके साल में कितने ऑर्डर हो जाएंगे? 6 ऑर्डर हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा नहीं है, बट ऐसे ही निकाल देते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है C/EOQ, 12,000 डिवाइड बाई 2,000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 6।
आगे पूछा है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग आइटम कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब होता है इन्वेंट्री कॉस्ट में ये ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों जोड़ते हैं, और इसमें आइटम कॉस्ट भी जोड़नी है, मतलब ये भी जोड़नी है, मतलब तीनों को जोड़ के टोटल परचेजिंग कॉस्ट निकालते हैं। तो इस टोटल परचेजिंग कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाना है। शुड द आइटम बी परचेज ए लॉट ऑफ 6000 यूनिट एट ए टाइम इफ़ परचेज प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस बाय 5% ऑफ दिस क्वांटिटी। वो कह रहा है अगर आप 6000 यूनिट का ऑर्डर एक साथ देते हैं तो आपको कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 5% डिस्काउंट देना है। ये डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इसके लिए दोनों का एक साथ स्टेटमेंट बनाते हैं। विदाउट डिस्काउंट, विद डिस्काउंट, न्यू यू क्यू। जब डिस्काउंट ऑफर होता है तो 3 नई चीज़ निकालते हैं, न्यू यू क्यू। प्रेजेंट में तो यू क्यू आया आंसर 2000 यूनिट, लेकिन वो कह रहा है अगर आप 6000 यूनिट एक साथ परचेज करोगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये न्यू यू क्यू हो गया 6000। पहले CPU जो था वो 6 रुपये था, अब CPU में वो बोल रहा है कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 6 का 5%, 0.3 का डिस्काउंट मिलेगा तो हो जाएगा 5.7। और UI पहले था 6 का 20%, 1.2, अब होगा 5.7 का 20%, 1.14 न्यू यू क्यू। और ये स्टेटमेंट वापस से बनाते हैं। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है C इंटू CPU। C है 12,000, CPU है 6, C है 12,000, उधर CPU है 5.7, ये आएगा 72,000 और ये आएगा 68,400। ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है C अपॉन यू क्यू इंटू ओ। C है 12,000, EO क्यू प्रेजेंट में है 2000 इंटू O था आपके 200, ऐसा करने पे आएगा 1200 और इधर आ जाएगा 12,000 अपॉन 6,000, 2 ही ऑर्डर होंगे, इंटू 2 करेंगे तो आएगा 400। इधर EOQ है 2000 डिवाइड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो 0 और मल्टीप्लाई बाय UI था 1.2, वही 1000 एवरेज किया था, 1000 इंटू 1.2 वही 1200, उधर आ जाए 3420। अब टोटल लगाओ, यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रही है 72,220, यहाँ पे आ रही है 74,400। डिस्काउंट लेंगे तो वहाँ पर कॉस्ट कम आ रही है, सो डिसीजन देंगे डिस्काउंट ऑफर विल बी एक्सेप्टेड बिकॉज सेविंग इन कॉस्ट लाइन नीचे लेनी होगी 74,400 और माइनस 72,220 डिफरेंस 180 का डिफरेंस है।